अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। बस मेरा सडन प्लान बना है और अम्मी से मिला, भाई मेरे आए हैं बाहर से, तो बस हम रेडी हो रही। इस सूट की डिटेल्स में आप मुझे बड़े लोगों ने पूछा है, मैं आपको बाद में दूँगी। अभी बस अर्जेंटली निकल रही हूँ, भाई मेरे आए हैं बाहर। तो चलें इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात इस्लामाबाद भी होती है। और आप सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मोहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मोहम्मदिन। हाँ जी, मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद। बस सडन प्लान बना, भाई मेरा इतना शॉर्ट विज़िट पे आया कि अब मैं व्लॉग लगा रही हूँ और वो जा चुका है। तो बस उसका झंग आने का प्लान बन नहीं रहा था, क्योंकि अगर झंग आना जाना भी करता है तो कम से कम भाई के 2 दिन लग जाने थे, एक दिन आने में और एक दिन जाने में। और जैसा आपको पता है कि अगर बसेस पे आएँ तो 7 घंटे और अपनी गाड़ी पे जाएँ तो कम से कम 5 घंटे तो लगते ही हैं। लिहाजा फिर अम्मी और बहन कहने लगी कि तुम खुद आ जाओ, चलो चेंज हो जाएगा और चलो हम सबसे मुलाकात हो जाए। इस सूरत में अगर आया भी भाई ही आ सकता है। तो मैंने सोचा कि चलो ईद की छुट्टियां हैं, हमारे घर भी लेबर पे आपको पता है काम हो रहा है, तो चलो लेबर भी आजकल ऑफ है और मैं खुद मिलाती हूँ। और बहुत खैर अच्छे दिन गुजरे मेरे इस्लामाबाद, अच्छा वक्त गुजर गया। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आज सफ़र की वीडियोस नहीं बनाई। उसकी रीज़न ये थी कि मैं काफ़ी दफ़ा डिटेल में बना चुकी हूँ। इस दफ़ा जो मेरे व्लॉग्स आएंगे इस्लामाबाद के, तो उसमें मेरा यही है कि मैं आपको वो जगह दिखाऊं जहाँ मैं गई सफ़र के अलावा। तो बस ये बड़ा सफ़र अच्छा गुजर रहा था। और जो मैंने बिरयानी बनाई थी और साथ एक दो चीज़ें और थी, तो वो मैंने जिन लोगों ने तो खा लिया उनके लिए तो ठीक हो गया, लेकिन जिन जैसे बच्चों ने नहीं खाया था तो मैंने साथ सामान रख लिया। उसकी रीज़न ये थी कि ईद के दिन थे और पता मुझे आइडिया नहीं था कि शॉप्स इनकी मतलब मोटरवे पे खुलती हैं कि नहीं खुलती, लेकिन खुली हुई थी। और हमारा दूसरा ये था कि हम तकरीबन ढलती दोपहर में निकल रहे हैं, तो लिहाजा यही था कि चलो हम ना रास्ते में खाने के रुकना ना पड़े। तो ये जी हम कलर कहार की तरफ हमने मोड़ लिया है गाड़ी को, क्योंकि मगरिब की नमाज़ हो चुकी थी और मैंने तो गाड़ी में नमाज़ पढ़ ली थी। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो आप लोग यहाँ से चाय भी ले लो और मैं यूँ करता कि मैं यहाँ 3 फ़र्ज़ भी पढ़ लूँ। तो बस ये हम यहाँ रुके। यहाँ थोड़ा सा मौसम हॉट ही था। उसकी रीज़न ये है कि ये हम कलर कहार के पहले वाले उस पर हम उतरे थे। अदरवाइज़ हम हमेशा ये होता है कि अगले वाले कलर जब पहाड़ों से उतर के कलर कहार पे उतरते हैं तो फिर ये होता है कि मौसम हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो यहाँ थोड़ी सी गर्मी थी कंपैरेटिवली, लेकिन बहरहाल कोई ऐसा भी गर्मी नहीं थी। तो बस आज जी हम उतर गए हैं। और यहाँ की कड़क चाय लास्ट टाइम राशिद और मेरे बड़े बेटे ने पिया था, उनको बहुत पसंद आई थी। तो उन्होंने सोचा कि चले हम यहीं से दोबारा पीते हैं और फिर सफ़र का आगाज़ करेंगे। थोड़ा सा पीछे होना, दुपट्टा आपका पीछे करना। कुमैल आ जाओ। हो चाबी ले लो वापस। जलाओ। हम लेने जा रहे हैं चाय, कड़क चाय कलर का हार से। और इनकी अच्छी थी, मेरा ख्याल इनकी अच्छी थी। है क्या वो? आ जाओ। नहीं गिरते। चाय ले लें 3 कप ना भाई, 3 कप चाय दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? 150 के ओके। शुगर ज़्यादा मत डालिएगा, एक में ज़रा ठीक हो, बाकी में इतना मत डालिएगा। तो बाबा ने इन्हीं की ली थी पहले ना, इब्राहिम और बाबा ने। चलो इधर बैठे, आ जाओ आ जाओ, चाय तो ले लें फिर उसके बाद ही जाएं। चलो गर्मी तो है भाई, इससे में इधर बैठ। ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा पहले ये बताओ। तो ईद का मौका है तो रश ही कोई नहीं है ना, कोई गाड़ी आ, लेकिन है गाड़ियाँ, ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल रश नहीं है, लेकिन बड़ी मज़ेदार जगह है। हमें इसलिए ज़्यादा मज़ेदार लग रही है कि हम मुसलसल इसी में बैठे रहे ना। अब अदरवाइज़ कलर का हार पे मौसम कभी मुझे ऐसा नहीं मिला, लेकिन गर्म है अब। तो कलर का हार हम जब आए हैं, जिस मौसम में आए हैं, हमेशा अच्छा ही प्लेजेंट होता है या ठंड होती है, लेकिन आज जी बहुत ज़्यादा हॉट है। तो मुसलसल हम गाड़ी में 4 घंटे से बैठे हुए हैं, तो हमें इतना नहीं फील हो रहा है।
और ये मुझे लग रहे हैं सऊदीया के पहाड़, बिल्कुल काले। जैसे मैं हुई है ना उधर मुझे मस्जिद नज़र आई है, और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कराची लग रहे हैं सऊदीया के पहाड़, कहते हैं हाँ ऐसे ही काले काले से। और ऐसे ही है हाईवेज़ पे। खैर हमारी तो मोटर बहुत प्यारी है, ये देखें ज़रा। तो इस टाइम मौजूद है हम कदर कहार, और हम कड़क चाय लेने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हम चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और हमारी चाय का टाइम हो गया है। देखिए हमारी चाय आएगी, वाकई ही कड़क चाय और बहुत मज़ेदार। अदरवाइज़ मोटरवे की चाय जो होती है वो, कि शायद अफरीदी भी बहुत शौक से बिस्किट और चाय ले रहा है, देखा जी इस पे चाय तो गिर जाए अलग बात है। ठीक है जी, शायद अफरीदी भी कह रहा है ज़बरदस्त चाय है जी इनकी, और वाकई टी टाइम, शायद अफरीदी तो चाय के साथ टी टाइम ले रहा है। और हमारी गाड़ी में मौजूद है इस टाइम ब्राइडे का शीर माल जो हम खाएँगे मज़े। जाओ ले आओ गाड़ी से, फिर मुँह मीठा दिल चाह रहा है इस टाइम खाने को। तो ये जी बिस्किट है, आप भी खाएं, और शायद सब बसी नहीं खाने तो उसी खाओ। चाय बहुत मज़ेदार है, ये जी कड़क चाय है, कलर कहार पे इनकी चाय जो आए पिए, बहुत मज़ेदार चाय है। और 150 का कप इन्होंने हमें दिया है। हाँ ये देखो बताएं, और ये बेकार चाय नहीं, सही वाली मज़ेदार कड़क चाय है, ज़बरदस्त। मैंने हाँ मैंने पी, तभी तो कह रही हूँ, अदरवाइज़ मैं कभी भी ना कहती ले लें। ज़रा बहुत मज़े की है, स्ट्रॉन्ग। आप चीनी ऐड देख लो, मैंने चीनी उनसे कहा था कम डालें, अब अपनी चीनी देख लो, मुझे लग रहा है शायद आपको कम लगेगी। शायद अफरीदी साहब आप भी बिस्किट का और हम चाय पीते हैं। बस जी मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के आ गए, फिर हमने यहाँ चाय पी। उसके बाद मैं वही वो बात कर रहे थे कि यहाँ हम पहले उतर गए ना, इसलिए यहाँ थोड़ी गर्मी लग रही है, अदरवाइज़ अगले वाले पे आपको बेहतर ही मौसम मिलेगा। तो बारह जी ये बड़ी प्यारी मस्जिद है, यहाँ कलर कहार का जो शुरू में है लेफ़्ट साइड पे है, जो जाने का रास्ता वो लेफ़्ट पे है। तो बड़ी प्यारी साफ़ सुथरी मस्जिद है, और मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जब हम मर जाएंगे उसके बाद ये क़यामत वाले दिन सारी जगह गवाही देंगी जहाँ हमने नमाज़ पढ़ी, चाहे वो गाड़ी है, चाहे मस्जिद है, चाहे वो कोई भी प्यारी जगह है, वो साफ़ सुथरी पाक जगह है, वहाँ आप नमाज़ पढ़े तो अल्लाह मियाँ उसका अजर भी देता है और सवाब भी देता है। ये जी बस कलर कहार के पहाड़ भी गुजर गए हैं। उसके बाद हम कलर कहार के दूसरे जो स्टॉप था वहाँ से हमने पेट्रोल भरवाया। उसके बाद हम मैंने कहता मामा ना करें आग लग जाएगी गाड़ी में। मैंने कहा मैंने छोटा सा क्लिप ऐसे बना लिया है। हम जिस कलर कहार से उतरे हैं तो देखा है तो लेफ़्ट साइड पे ही बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी पहाड़ों पे, दरख्तों में। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये खुद ही इंतज़ामिया लगाती है, इससे पहले कि ये खुद जल जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। खुद ही अक्सर आपको पता है, आपने सुना ही होगा पहाड़ों पे आग लग जाती है दरख्तों पे बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी में। तो ये खुद ही ये एक मखसूस दरख्त है, ये लोग जला देते हैं। तो बस ये मैंने आपके लिए बनाई, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता मैं इतना डार्क किस्म की वीडियो बनाऊँ। ये भी मुझे एक डिफरेंट चीज़ लगी, मैंने आपके लिए फ़ौरन बना ली, क्योंकि इतना अंधेरा था, वीडियोज़ और तो बन नहीं पा रही थी। खैर जी इन्हीं बातों में हम लोग इस्लामाबाद पहुँच गए, और अम्मी लोग बार बार मेरे भतीजे की भी कॉल आ रही थी, पप्पू आप कहाँ पहुँचे हैं, पप्पू आप कहाँ पहुँचे हैं। तो मैं बस बेटा हम इस्लामाबाद पहुँच ही गए हैं। और यहाँ इस्लामाबाद से भी यहाँ जब मोटरवे से उतरे थे तब भी आगे जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद का जो मेन शहर है वो अंदर ही है, और यहाँ से मोटरवे से काफ़ी टाइम लग जाता है। मुझे लगता है 35 मिनट तो वैसे ही यहाँ से लग जाते हैं। तो खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सफ़र गुजर गया। अब हम जा रहे थे अम्मी घर की तरफ, वहाँ सब लोग वेट कर रहे थे। अब आपसे मुलाकात होती है अम्मी के घर, और आप भी देखिए वहाँ कैसी रही। अस्सलाम वालेकुम। मेरी बात ही नहीं आपसे ज़्यादा हुई ना। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल है? ठीक हो? कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी पकड़ना। पीछे अस्सलाम वालेकुम। क्या मुबारक। मेरी बेटी तभी ठीक है बेटा? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
बरात है सोनी सारी इकट्ठे होके साढ़े घर ही आ गई सारे खूबसूरत लोग इधर इकट्ठे हो गए लोग ने चिड़िया लगा मेरी सोनी कुड़ी क्या है ये शेर वो ये क्या है ये मेरा मीठा है चूना शेदिल है खेलने कूदने वाला शेदिल शेदिल खाना जो सुपर डिलीशियस बनाया था मेरी भाभीयों ने और बहुत ही मज़ेदार था। मैंने अम्मी से कहा था अम्मी बहुत ज़्यादा अहतमाम आपने नहीं करना, ये ना हमसे खाया ना जाए, और क्योंकि रास्ते में भी हम खाते पीते आए हैं लिहाजा इतना आप बनाएं कि हम उसको अच्छे तरीके से खा सकें। तो बहरहाल अम्मी ने उस चीज़ को कैरी किया और अडॉप्ट कर ली हमारी बात, और बड़ा मज़ेदार खाना था। खाने के बाद हमने चाय शाय पीनी थी, उसके बाद हमने जाना था बहन की तरफ, क्योंकि उसने कहा था कि रहना आपने मेरी तरफ ही है, बहुत इंसिस्ट करके हमेशा हमें अपने तरफ रखती है। तो बस ये था कि इधर भाईया रुका हुआ था अम्मी के पास, फिर मैं और मेरे हस्बैंड और बेटी हम कुमैल इधर ही था, अम्मी की तरफ रहा, हम लोग थे वो अम्मी छोटी बहन की तरफ चले गए, तो हमारा स्टे उधर ही था। हाँ जी मैं करने लगी हूँ नाश्ता। मैंने अपनी बहन से कहा कि ठहरो मैं नाश्ता बनाती हूँ और मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा नाश्ता बनता कैसा है। बड़ा आसान है, चीज़ एग बनाती है मेरी बहन, तो मुझे हमेशा उसके पास आके ना मुझे उसके हाथ का बड़ा मज़ेदार लगता है एग। तो लेकिन अब मैंने सोचा, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा भी था कि मैं गई तो इसकी रेसिपी भी लेके आऊँगी, तो रेसिपी जी हाज़िर खिदमत है। और रेसिपी में मैंने थोड़ा सा डाला है मक्खन, मक्खन के ऊपर मैं एग्स डालती हूँ, वो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने, ये छोटा सा फ्राई पैन है और हल्का सा मैं इसको हिला दूँगी, अगर आप हिलाना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। ये थोड़ी सी इसकी जर्दी तोड़ देंगे जो मेरी बहन बनाती है, तो जी जर्दी थोड़ी तोड़ दी। अब इसके ऊपर क्या स्प्रिंकल करेंगे, इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे सॉल्ट। ये देखिए थोड़ा सा मेरे पास ये पिंक सॉल्ट है, हिमालयन जो सॉल्ट होता है, ये थोड़ा सा मैं ये स्प्रिंकल करूँगी। इसके अलावा जो इसका मेन स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो जो है चिया सीड्स। ये जी चिया सीड्स हैं, ये इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी, जो कि आप सबको पता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये देखिए जिस पे स्प्रिंकल कर दिया मैंने चिया सीड्स। अब इसके ऊपर क्या स्प्रिंकल करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जो लास्ट इस पर मैंने डाला है वो मैंने डाल दी है चीज़, एक स्लाइस ले लिया चीज़ का, वो मैंने कोई भी आप ले सकते हैं, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और अब इसको मैं रखूँगी चूल्हे पे। आप इस पर काली मिर्चें भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुटी हुई लाल मिर्चें भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, वो बाद में भी कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो बस अब इसके नीचे मैं हल्की सी जलाऊँगी आग और फिर दिखाती हूँ मैंने क्या करना है। ये देखिए मैंने हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी इसके नीचे आग जला दी है, और इसको अब मैं रख दूँगी ढाँप के। ये किसी भी प्लेट या ढक्कन के साथ इसको ढाँप दें, थोड़ी देर के लिए ऐसे दम पे पड़ा रहेगा और चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और अंडा भी पक जाएगा। तो जी मैं आपको जैसे रेडी होता दिखाती हूँ। देखिए जी मैं वीडियो एडिट करने बैठ गई, जब मुझे याद हो मैं तो ऊपर एग रख के आई हूँ, लेकिन शुक्र अल्लाह का टाइम पे बचत हो गई है। तो ये जी चीज़ जो है एग तैयार है और बहुत ही मज़ेदार लगता है, आप ज़रूर खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और मैंने सोचा था चले इस लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, तो इस दफ़ा मेरी बहन कहती मैं बनाती हूँ, मैं कहा चलो एक बार मैं खुद भी बनाती हूँ, मुझे आइडिया हो जाएगा। तो जी इसको निकालते हैं और अब प्लेट लाते हैं। ये जी मैं प्लेट में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल प्लेन है और बड़ा मज़ेदार लगता है अभी, लेकिन मक्खन के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मेरी बहन जो है वो छोटी, वो मक्खन में ही इसको बनाती है और इसका अलग से टेस्ट है। तो जी मैंने चले जी आपके लिए रेडी किया, मैंने सोचा था कि आपको बताऊँगी और इस बार मैंने रेडी करके आपको दिखाया भी है, तो आप भी बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। हाँ जी नाश्ते से फ़ारिग होकर हमने जाना था कब्रिस्तान, और नाश्ते से फ़ारिग होते होते भी दोपहर ही हो गई, क्योंकि लेट ही उठ रहे हैं आजकल सारे। और हमारा तो मुकम्मल प्लान यही था कि हम इस्लामाबाद जितने दिन भी रहे हम सुकून इत्मीनान से बस रेस्ट करें, क्योंकि बाज़ार भी बंद होने थे, और मैंने जब सोचा था कि अगर मैं गई तो बस मैंने रेस्ट ही करना है, और वही हुआ। तो शाम में जी अम्मी वगैरह ने आना था, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि हम कब्रिस्तान से होके आ जाते हैं। और इस्लामाबाद चूँकि एक दिन पहले बड़ा तेज़ तूफ़ान और बारिश आई थी, तो इस्लामाबाद का मौसम कंपैरेटिवली अच्छा हो गया था। आपको हमारी गाड़ी की विंड स्क्रीन से भी लग रहा होगा कि ये साफ़ नहीं है, क्योंकि काफ़ी रात ना इस पर बारिश और डस्ट वगैरह पड़ती रही है। तो बस जी हमने जाना था कब्रिस्तान, और जब कब्रिस्तान जाना हो या आना हो तो आपका दिल ना बहुत ज़्यादा समझे कि ख़राब ही रहता है।
उसकी रीज़न ये है कि जब आप अपना बहुत प्यारा छोड़ के आते हैं कब्रिस्तान, तो फिर आपका कब्रिस्तान में भी दिल लगता है, आपको खौफ भी नहीं आता। और दिल में एक, जब से अब्बू इस दुनिया से गए, दिल में एक जो मेरा अपना दिल है वो एक हिस्सा लगता है उसका झड़ गया, ख़त्म हो गया, मुसलसल उसमें एक दुख की कैफियत है। तो बस ये तो एक दुनियावी काम है, आपने रहना भी है, खाना पीना भी है, सेलिब्रेशंस भी होती हैं, सब कुछ होता है, कुछ भी दुनिया में नहीं रहता। लेकिन बहरहाल वो जो दुख है वो अपनी जगह पर रहता है, बाकी हर चीज़ वैसे के वैसे चलती है। तो मौसम अच्छा था, तो मैंने थोड़ा सा आपके लिए कैप्चर किया कि देखेंगे कि इतना खूबसूरत आसमान पर बादल भी कितने प्यारे लग रहे हैं। तो उस दिन जी कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा रश था। इतना रश तो मैं जब से इस्लामाबाद जा रही था मैंने कभी देखा ही नहीं कब्रिस्तान में। इतनी ट्रैफिक थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि जब हम वापस आ रहे थे तब मुझे लग रहा था गाड़ी निकलेगी हमारी कैसे, क्योंकि वन साइड रोड है। जैसे ये देखिए, मैं कब्रिस्तान पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे लोग बहुत एंड तक तो गाड़ियाँ खड़ी किए जाए, जब एंड पे गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा भर गई थी कि निकल नहीं पा रहा, बड़ी मुश्किल थी। वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, उन्होंने बाहर निकल के लोगों को थोड़ी देर बाद समझाया है। लास्ट टाइम भी मेरे हस्बैंड ने बाहर आके समझाया लोगों को कि भाई आप गाड़ी ऐसे ऐसे कर लेंगे तो आपकी गाड़ी निकल आएगी। तो बड़ी बार मुश्किल से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी निकल आई। तो ये जी कब्रें इतनी ज़्यादा भर गई, ये राइट साइड पर मेरे मामू दफन है, लेफ़्ट पे मेरे अब्बू दफन है। तो इतना रश था कि आप गाड़ियाँ आप देख भी रहे होंगे, और हमारे होते बहुत रश था कि फूल ख़त्म हो गए थे, मतलब हमें फूल मिले ही नहीं कब्रिस्तान में डालने के लिए। मुझे ज़रा भी आइडिया होता तो मैं पीछे से ले लेती, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था कि फूल नहीं मिलेंगे। और बस ये कब्रिस्तान हम एंटर हो गए हैं। अब इस कब्रिस्तान में ऐसे ही है जैसे मुझे लगता है कि सारे मेरे सब जानने वाले हैं, क्योंकि जब मैं जाती हूँ ये वही कब्रें हैं, वही नाम लिखे हुए, और कुछ कब्रों पे तो लोग वैसे ही बैठे होते हैं जो मैं पहले ही जब मैं आती हूँ अब्बू की कब्र पे, तो बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं जो बैठे हुए होते हैं। और मैं राशिद को बता रही थी, राशिद ये वो लोग वो हैं जब मैं आती हूँ हमेशा ये लोग बैठे होते हैं। उनके बहुत प्यारे अजीज़ दुनिया से चले गए हैं, उनकी टाइमिंग भी शायद हमारी टाइमिंग से मिलती हैं, वो तो इसी शहर में रहते हैं। लेकिन बहरहाल ये देखें जी कब्रिस्तान से होते हुए ये वही कब्रें थी जो मैं 1 साल से मुसलसल देख रही हूँ, वही नाम है जो मैं पढ़ रही हूँ। अल्लाह सबके दर्जात बुलंद करे, मग़फ़िरत करे। और बहुत कब्रों पे नया सब्ज़ा भी आया था और कुछ पे समझे सब्ज़ा नहीं भी रहा। कितने की गल हुई नहीं 6 दिनों का बनने नहीं पता बन नहीं है। चलो कर लो मैं कैसे बस ये वापसी का सफ़र था, और वापसी का सफ़र हमेशा बोझल ही होता है जब आप कब्रिस्तान से आएँ। तो आसमान भी ऐसा सही था, उदास उदास सा। तो बस, लेकिन इस्लामाबाद की शामें अच्छी प्यारी लगती हैं अगर आपको नेचर पसंद हो, अगर नहीं पसंद हो तो आपको नहीं अच्छी लगती। तो बस जब हमने घर जाना था, क्योंकि थोड़ी देर में अम्मी ने, भाई ने और भाभियों ने आ जाना था बच्चों समेत, और छोटी बहन ने कहा था चाय में तो पियेंगे, उसके बाद बाहर खाना खा लेंगे, जैसे भी जिसका प्लान हुआ ऐसे करेंगे। तो बस ये अब घर एंटर हो गया हम लोग। खुला हुआ ये भी बस ये हम घर आ गए थे, और घर का थोड़ी सी मैंने पिक्चराइजेशन की, वीडियो बनाई, ये कि ये मेरी बहन ने नया रेनोवेट किया था। तो आइए आप भी देखिए। हेलो शैडो, हाय जी। शैडो जी बड़ा ओबीडियंट बच्चा है मेरी खाला का, मेरे बच्चों की खाला का। और अंजेल जी आपने आज पहना हुआ मारिया भी, और ज़रा खड़े होकर दिखा दें आपको ड्रेस। वैसे तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा पूछती हूँ, हीरा आपको ले लूँ अपने व्लॉग में, फिर आप अपने आप को देखना, ठीक है? चलो जी, ये हीरा है, ये जी हीरा है। और हीरा मेरी बहुत अच्छी प्यारी छोटी सी फ़ैन है। ये सारे मेरे ब्लॉग्स देखती हो ना आप? हाँ, ये बल्कि मेरी लाइव में भी आती हैं। थैंक यू हीरा। और ये मेरी छोटी बहन है, उनके घर उनकी जो हेल्पर है तो उनकी बेटी है ये। तो ये कुमैल का वेट करी, कुमैल आए, बैट लाया, सब बच्चे मिलके खेलें। और ये जी शैडो, शैडो आपसे मैंने सुना है शैडो आपसे बहुत प्यार करता है? आप भी प्यार करती शैडो से? आपको तंग तो नहीं करता ये? नहीं करता? ये जी शैडो है, तो ये और ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है, बहुत प्यार करता है इसके साथ, ये भी इसे बहुत प्यार करती है। तो ये मेरी इतनी प्यारी छोटी सी फ़ैन है और सब्सक्राइबर है जो मेरी हमेशा वीडियोस देखती है, और मेरी लाइव में भी आती है। तो ये जी बहुत प्यारी बच्ची हीरा है। ज़रा खड़े होकर ड्रेस दिखा दो, कैसा लग रहा है आपका? इधर आओ।
मामा मेरी बात भाई इसलिए ना कि सब लोगों ने आपका ये देखा, शायद आपको याद होगा मैंने आपको कुछ अर्सा पहले ये ड्रेस भी दिखाया था अपने चैनल पे। तो ये जी आज मेरी बेटी ने पहना है ईद पे और बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा है। आप भी दिखा दें अपना ड्रेस। आपका ड्रेस कौन सा है? ईगो का। हाँ ये जी इन्होंने खुद स्टिच करवाया, बहुत प्यारा है। ये मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन है, नजर हंसी जा रही। नहीं नहीं साथ अच्छी लग रही है, मैच कर रही है, वो गोल्डन ही लग रही है दूर से। ये बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा है इनका और वाकई बहुत प्यारा लग रहा है। ये शेडो जी इनका लाडला शेडो ये लो। पानी उसको पानी देना तुमने वैसे। इतना मज़ेदार है। इसको मैं राशि ने आवाज़ें दी और इधर से कुमैल ने आवाज़ें दी। इसने एक कान से यूँ इसकी साफ लग रहा चेहरे से, इधर से राशि की सुना, उधर से कुमैल को। मैं राशि इसको देख के हैरान रह गया। आज ना वो जो है ना क्या कहते हैं उसको, शेरदिल भी यूँ नीचे सोफे पे नीचे सोया हुआ है। मैंने बंद कर दी। ये जब लाइट्स ऑन की हैं, ये देखें मेरी बहन ने घर रेनोवेट किया और बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। सारा ये सब वॉल वगैरह लास्ट टाइम शायद आपको मैंने इसका कैप्चर किया हुआ घर, वो मैंने आपको दिखाया भी होगा। लेकिन आयशा कितने प्यारा लग रहा है तुम्हारे ये पर्दे है ना जी। ये देखो खाला का ये प्यारे शॉपर उठा दिया जाए ना, ये सारा चेंज कर दिया। कोई बात आगे कुमैल इसे खोलो बेटे। मेरे बच्चे लेने थे। अच्छा हम भी फंस गए थे। आ जाओ भी खतीजा। सिग्नल की लाइट चली। ओ अच्छा फिर क्या हो गया खतीजा? इधर से देखो पुप्पो। अस्सलाम वालेकुम। और सदके 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 मिल तो लो पुप्पो से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ओ सो गया? चलो अस्सलाम वालेकुम। वाह जी रिता का बड़ा अच्छा लग रहा ड्रेस। बस बंद हो गया जेल सब लोग मतलब बंद हो गया आने। चलो जेल और कोई भी। चाय में जी दही भल्ले थे होममेड और किचन कुजीन का केक था कैरेट, इसके अलावा समोसियाँ थी और नगेट्स थे और जी बहुत यमियस चाय अरेंज की गई। हेलो मोहम्मद कुमैल। हेलो मोहम्मद। हेलो। आपको मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? बहुत हेलो मोहम्मद, मज़ा आ रहा है? ये बच्चे डिग्गी में शौक से बैठ गए हैं। मोहम्मद आपको मज़ा आ रहा है? यस। फूफो आ रही है आपकी? कुबैल आपको लगता नहीं आ रहा ना? आ रहा है आपको भी? गुड। बस ये अब हम सब जा रहे थे बच्चा पार्टी इकट्ठी करके शेक्स वगैरह पीने के लिए। ये सोचा था अगर किसी ने कुछ खाना हुआ तो भी ठीक है, नहीं खाना हुआ तब भी ठीक है। अदरवाइज़ ये कि जब बच्चों को थोड़ा घुमा फिरा लें। बच्चे जो डिग्गी में बैठे बड़ा मज़ा कर रहे थे। और ये इस्लामाबाद की जो मार्केट जो है सुपर जा रहे थे, कुछ खुली हुई तो कुछ बंद थी तो पर लेकिन चूँकि इंजॉयमेंट ये थी कि सब लेडीज़ थी और गपशप हो रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बस ये हम यहाँ सुपर पहुँच गए। बुरे ओ जल्दी से गाने। चलो चलो सामने अब खामोश हो के चलो। ये थोड़ा सा आगे इधर करेंगे, आगे चलो। बस जी यहाँ जो टी लवर थे उन्होंने दोबारा टी का ऑर्डर किया। बच्चों ने शेक्स लिए। मैं जी से मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया क्योंकि मैं इस टाइम लाइव सिंगिंग ही इंजॉय कर रही थी। अच्छा गा रहे थे इस दफ़ा तो बड़े लोग थे, अदरवाइज़ एक या दो लोग ही गाते हैं। तो बस रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए नहीं की कि बहुत से लोग नहीं भी सुनते और बोर भी होते हैं, लिहाजा मैं बोर नहीं होती। मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा। तो जी इस्लामाबाद का व्लॉग फर्स्ट व्लॉग जो है वो यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट हम कहाँ गए, हमने क्या शॉपिंग की, हम किधर किधर गए और कैसे डे स्पेंड किए वो आप ज़रूर देखिएगा। बड़े अच्छे अच्छे मज़ेदार चीज़ें नेक्स्ट भी व्लॉग में आएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आप फीडबैक भी दीजिएगा वो कैसा लगे। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।